दर्शनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवे दृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। हाँ चलो चलो। विगत दिनों से आप लोगों के समक्ष एक विषय हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनडायरेक्ट माध्यम से आप लोगों को उस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां हर व्यक्ति का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। और विचित्रता यह संसारी व्यक्ति की रहती है, वो सबके लक्ष्य के बारे में सोचता है, सबके उद्देश्य के बारे में सोचता है। यदि कुछ नहीं सोचता है तो अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमारा सारा जीवन बगैर सोचे समझे चला जा रहा है? आप लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमने सबके सुख के बारे में सोचा, परिवार के सुख के बारे में सोचा, बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचा, उनके भविष्य के बारे में चिंतन किया, विचार किया, लेकिन अपने बारे में कभी विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिली। यदि फुर्सत मिली भी होगी तो उस ओर दृष्टि नहीं गई। कभी ऐसा विचार मन में कौंधता है? कभी विचार आता है कि नहीं आता? यदि ऐसा विचार आ जाए तो हो सकता है व्यक्ति सोचने की कोशिश शुरू भी कर दे। यदि ये विचार उत्पन्न हो भी जाए तो कभी कभी वो शुरुआत कर दे कि नहीं, मैं अपने लिए भी तो सोचूं। मैंने आखिर किसके लिए इस दुनिया में जन्म लिया है? जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जन्म तो हर एक का हो जाता है इस दुनिया में। यदि कहीं बड़ी बात होती है तो जीवन जब अच्छा होता है तो बड़ी बात होती है। जन्म तो रावण का भी हुआ था, जन्म तो मारीच का भी हुआ था, जन्म तो कुत्ते बिल्लियों का भी हो जाता है, जन्म तो भेड़ बकरियों का भी हो जाता है, और चूहो सुअर का भी हो जाता है, और जन्म मनुष्यों का भी हो जाता है। तो जन्म लेने में हमारा कोई पुरुषार्थ ज्यादा नहीं रहता। वो तो कुछ ऐसा कर्म का उदय होता है, आयु कर्म का उदय आ जाता है, पूर्व भाव में तत्संबंधी आयु व्यक्ति बांधता है और यहाँ पर लेकर के चले जाता है। उसमें उसको ज्यादा मेहनत कभी नहीं करना पड़ती। यदि कहीं मेहनत करनी पड़ती है तो जीवन को अच्छा बनाने में करनी पड़ती। तो जन्म कई लोगों का बहुत अच्छी जगह होता है, राजा महाराजा के वहां होता है, श्रेष्ठियों क्या होता है, बड़े बड़े ऊंचे घराने में होता है, अच्छे पैसे वालों क्या होता है। जन्म तो अच्छी जगह हो जाता है, लेकिन हम उनके जीवन में झांक करके देखें तो उनका जीवन वैसा नहीं होता है जिस क्षेत्र में वो जन्म लेते हैं। आप लोगों का जन्म कहाँ हुआ, कैसा हुआ? क्या आप लोग अपने जन्म से संतुष्ट हैं? खैर इसमें कोई वश हमारा नहीं है ज्यादा। अब हम ऐसा पूछते हैं, क्या आप लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं? यदि भगवान आपको एक वरदान दे दे और कहे कि चलो मैं तुम्हें फिर से एक दूसरा जीवन देता हूं, फिर से तुम्हें 70 साल देता हूं, तुम जो चाहो जैसा चाहो मांगना मुझसे मांग लो, क्या आप
आप ऐसी जीवन को मांगने के लिए तैयार हो जाओगे जैसा जीवन आपने जिया, कि आप इससे कुछ बेहतर मांगोगे? हाँ, आप ऐसे ही जीवन को मांगने के लिए तैयार हो जाओगे, इतनी ही सुविधा को मांगने के लिए तैयार हो जाओगे कि कुछ इससे अच्छा अपेक्षा रखोगे? कि हमें लगता है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने इस जीवन से संतुष्ट होगा। वो यदि उसे मौका मिले तो वो कुछ इससे अच्छा मांगेगा। वो ऐसी जगह जन्म चाहेगा कि भगवान जहाँ सारी अनुकूलता हो, पैसा अच्छा हो, मेरे जीवन जीने का ढंग अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, बच्चे भी अच्छे हो, बिजनेस भी अच्छा हो, आसपास का एटमॉस्फेयर भी अच्छा हो, समाज भी अच्छे मिले, धर्म भी अच्छा मिले। यानी कि आप हर उस चीज को मांगोगे जो आपके पास अभी नहीं है, या यूं कहें जो आपके पास अभी है आप उससे संतुष्ट नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही जीवन को मांगने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। आप कुछ इससे बढ़िया चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जीवन में कहीं ना कोई अभी बहुत बड़ी कमी है, आपके जीवन जीने के ढंग में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी आपको प्रेरित कर रही है कि यदि मौका मिले तो मैं अच्छे जीवन की डिमांड करूंगा, इससे बेहतर जीवन को चाहूंगा। यानी चाह ये बतला रही है कि हर एक का जीवन जो है पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई कमी है, वो वैसा जीवन नहीं जी रहा है जैसा उसे जीना चाहिए। हाँ? कोई ऐसा है संतुष्ट पूर्ण रूप से कह सके यदि से मौका मिले कि नहीं भगवान मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही जीवन देना, इसी क्षेत्र में जन्म देना, ऐसे ही लोग देना, ऐसा ही परिवार देना, ऐसा ही व्यापार देना, ऐसी सारी अनुकूलता देना जैसी वर्तमान में मुझे मिली है। क्यों हो खुश हो अपने जीवन? हाँ, बिल्कुल यही चाहोगे, इसी प्रकार का जीवन चाहोगे, ऐसे परिवार चाहोगे, इसी प्रकार का भोजन पानी, इसी प्रकार का व्यापार, इतना ही पैसा, इतना ही ऐसा ही घर, कि कुछ इससे अच्छा सा हो गया। हर व्यक्ति है ना उससे कुछ अच्छा ही चाहता है। वो ये कहेगा कि नहीं जो मुझे मिला है अभी तो अच्छा है, लेकिन यदि अगली बार मौका मिलेगा तो इससे कुछ बेटर मिलना चाहिए, कुछ प्रोग्रेस होना चाहिए, इसमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए मुझे जीवन में। यानी ये इच्छा दिखला रही है कि हमारे जीवन जीने का जो तरीका है अभी पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। ये दिखला रही है, ये चाह ही दिखला रही है कि वह कमी जब तक रहेगी हम दूसरा अच्छा चाहते ही रहेंगे। यदि हम इससे संतुष्ट हैं तो दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोई आगे की चाह रखेगा ही नहीं। आप तो छोड़ो, हम भी इससे कुछ बेहतर चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान यदि पुनः मनुष्य बनूं तो एक ऐसे क्षेत्र में जन्म हो जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान का समागम मुझे मिले, रिद्धिधारी मुनियों का समागम मिले, उनकी दर्शन करने के, उनकी भक्ति करने के, उनकी साधना को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। एक ऐसे काल में जन्म हो जहां से साक्षात मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। एक ऐसे वातावरण में रहे जहां स्वतः ही व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर हो जाए, स्वतः ही व्यक्ति इस मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। आप छोड़ो, हम भी चाह रहे हैं, यानी कि हम भी अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट है इस कारण पंचम काल में जन्म लिया, ऐसी प्रतिकूलताओं में जहां सब कुछ प्राप्त नहीं किया जा पा रहा है, तो हम भी कुछ अच्छा चाह रहे हैं। खैर गलत भी नहीं है चाहना अच्छा, यदि हम अच्छा चाहना बंद कर देंगे तो हमारा विकास यहीं पर रुक जाएगा, हम कभी जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, जीवन में उस उन्नति को, उस ऊंचाई को कभी प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राप्त करने के लिए अभी बहुत लंबी यात्रा है। कितनी लंबी यात्रा है जानते हो? कितनी लंबी यात्रा है? बहुत लंबी से मतलब कितनी लंबी? जो एक ऐसा स्थान भी होता है जहां पहुंच करके फिर और कुछ चाहना नहीं रह जाती है और कुछ भावना नहीं रह जाती है। एक ऐसा भी सुख होता है उसको प्राप्त करने के पश्चात अन्य कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रह जाती है। एक ऐसी परिस्थिति भी होती है जहाँ सारा का सारा जीवन जो है आनंदमय होता है, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं, किसी प्रकार के कष्ट और दुख नहीं, जहाँ किसी प्रकार की आकुलता नहीं, व्याकुल परिणाम नहीं,
एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी स्थिति भी होती है, और वो सर्वोत्कृष्ट स्थिति होती है, वो सिद्ध गति होती है। वो भगवान की उस अवस्था का नाम है जहां से लौट करके नहीं आया जाता है, यानी वो चरम अवस्था है, सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। जब तक वो नहीं प्राप्त होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जिस पर चल करके मैं उस मंजिल को प्राप्त कर पाऊं, वहां तक पहुंच पाऊं। यानी कि हर व्यक्ति अपने जीवन जीने के तरीके से असंतुष्ट जैसा है कि असंतुष्ट हो कि नहीं? बताओ तो सही। असंतुष्ट हो कि नहीं हो असंतुष्ट? यदि संतुष्ट हो जाओगे तो यहीं से विकास रुक जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब असंतुष्टि दो प्रकार की होती है। एक असंतुष्टि जो होती है, वहां पर यदि व्यक्ति जब अपने विषयों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो एक असंतुष्टि वह होती है। इन एक बुरे क्षेत्र में भी जो प्राप्त नहीं हो पाता, उस क्षेत्र में असंतुष्टि होती है। और एक अच्छे क्षेत्र में जो ऊपर की ऊंचाइयों को छूने वाला होता है, उस क्षेत्र के उसको लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो असंतुष्टि वहां पर भी होती है। आप कौन से असंतुष्टि की कैटेगरी में आते हो? हाँ, धन पैसे वाले असंतुष्टि की कैटेगरी में, हाँ, परिग्रह वाले असंतुष्टि की कैटेगरी में, पंचेंद्रिय के विषय भोग वाले असंतुष्टि की कैटेगरी में, कि उस प्रशस्तता की असंतुष्टि की कैटेगरी में, जहां यदि व्यक्ति एक बार पहुंच जाए तो फिर उसे संसार में लौट करके नहीं आता? कौन सी असंतुष्टि की कैटेगरी में आते हो आप लोग? विचार करो, सोचो थोड़ा। इतनी विवेक और इतनी बुद्धि तो अवश्य व्यक्ति के भीतर होगी कि वो इसका निर्णय कर सके, मैं कौन सी असंतुष्टि की कैटेगरी में आता हूं, मैंने अभी तक क्या प्राप्त नहीं किया है और मुझे क्या प्राप्त करना है। प्रश्न उठना शुरू हुआ आप लोगों के जीवन में? नहीं हुआ अभी तक? क्यों? प्रश्न उठना शुरू हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? कुछ सोचना, चिंतन करना प्रारंभ भी किया कि नहीं किया? कि बगैर चिंतन किए हुए जीवन ऐसे चले जा रहा है? ऐसे तो नहीं चले जा रहा? हाँ, सोचना प्रारंभ किया? कुछ दिमाग के तार हिल भी रहे हैं कि नहीं हिल रहे हैं? हमारे इतने दिन के कहने से कुछ झंकार हो रही है, नहीं हो रही है? कि ऐसे ही जैसा चलने जा रहा था वैसे ही जीवन चले जा रहा है, उसमें कुछ भी नयापन नहीं आ रहा है। जीवन में आनंद तब आता है उसमें जब कुछ नयापन होता है। आप लोग नएपन के लिए भोजन पानी नया खोजते हो, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस खोजते हो, अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट के साधन खोजते हो, और घूमने के स्थान खोजते हो, और तरह तरह के टीवी मोबाइल खोजते हो, और न जाने क्या क्या खोजते हो। क्यों? उसमें कुछ नयापन आना चाहिए। तो हमारा भी यही कहना है, जब नएपन की बात है तो जिंदगी में भी कुछ ऐसा नयापन आना चाहिए, और वो है विचारों से आता है। अच्छे विचार जब लेकर के व्यक्ति आना प्रारंभ करता है तो उसका जीवन कुछ अच्छा बनता है, बेहतर बनता है, वैसा ही नहीं जैसा आज तक चले हुए आ रहा है। आज तक जैसे हम जीते आए हैं, इस जीने का नाम भी कोई जीना? ये जीना भी कोई जीना? ये जीना जीने के मायने रखता ही नहीं। ये जीना तो ऐसे है जैसे बोझ ढोते हुए कोई व्यक्ति अथवा कोई पशु होता है ना, बोझ ढोते हुए पूरा जीवन निकाल देता है। हर व्यक्ति भी ऐसा बोझ ढोते हुए पूरा जीवन निकाल देता है। गधे को देखा? आज किससे शुरुआत करें? हाँ बताओ, आप बोलो, उसी से शुरुआत करते हैं। हाँ, गधे को देखा है? गधे जैसा प्राणी संसार में कोई नहीं है, सही बता रहे हैं। गधे जैसा शांत प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है। गधे जैसा उपशम को प्राप्त होने वाला प्राणी इस दुनिया में कोई नहीं है। वो कभी कषाय नहीं करता है, वो कभी गुस्सा नहीं होता है। कभी देखा आपने कभी गुस्सा होते हुए, क्रोध करते हुए गधे को? वह जीवन भर बोझ ढोता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, लात भी मार देता है। वो बहुत, जब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, बहुत अति हो जाती है, तब एक आध एक्सेप्शन की बात है। आपने देखा होगा वो जितने शांत परिणाम रखता है, ऐसे शांत परिणाम हमें किसी के नहीं दिखते। बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो कभी नहीं उबलता, कभी उसके मन में हीन भावना नहीं आती, कभी उसके मन में दुर्बलता नहीं आती, कभी दर दर के विचार नहीं आते। और
मनुष्य के मन में हाँ, मनुष्य के मन में क्या बताओ, क्या आप वैसे शांत परिणाम रख सकते हैं? कभी देखा हमने? हमारी तो ये भावना है अपन भगवान से नहीं सीखे। हाँ, दो तरीके के रास्ते होते हैं। एक तो भगवान ने जो रास्ता दिखाया है महापुरुषों के चरित्र को पढ़ करके, महापुरुषों के जीवन को जान करके हम अच्छे रास्ते को चुन सकते हैं। जब हम ज्येष्ठ महाराज सुधासागर महाराज जी के साथ सांगानेर में थे, महाराज जी ने एक बहुत अच्छी विधि बताई थी। उन्होंने एक दिन प्रवचन में कहा, बोले मैं भगवान के दर्शन की विधि नहीं सिखाता हूं। उन्होंने क्या कहा था? बोले मैं भगवान के दर्शन की विधि नहीं सिखाता हूं। बोले इससे कुछ दुनिया वाले नहीं सीखते, जिंदगी भर से भगवान के दर्शन करते हुए आ रहे हैं, फिर भी इन्हें भगवान के दर्शन की विधि नहीं आई है, और जो भी आई है तो भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आया। तो बोले मैं कौन सी विधि सिखाता हूं? तो बोले मैं सुअर दर्शन विधि सिखाता हूं। कौन सी? सुअर के दर्शन कैसे करना चाहिए, सुअर के दर्शन कैसे करना चाहिए। आप लोगों ने सुअर के दर्शन किए? क्यों? आप लोगों ने सुअर के दर्शन किए कभी? कितने लोगों ने सुअर के दर्शन किए? कितने लोगों ने सुअर के दर्शन किए? हाँ, नहीं, कितने लोगों ने सुअर के दर्शन किए, हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं किए दर्शन कभी सुअर के? सुअर के दर्शन नहीं किए कभी? अरे अभी परसों ही नरसों बात हुई थी अपनी। हाँ, सुअर के दर्शन नहीं किए? दर्शन और देखना दो शब्द है। सुअर को देखा तो होगा लोगों ने, लेकिन सुअर के दर्शन शायद नहीं किए होंगे, है ना? एक दर्शन का विषय होता है और एक आंखों का विषय होता है। तो आपने सुअर को काय का विषय बनाया? दर्शन का विषय नहीं। और यहां भी आते हो, मंदिर भी आते हो, और भगवान को क्या, भगवान को देख करके जाते हो कि भगवान के दर्शन करके जाते हो? हाँ, भगवान को देख करके जाते हो कि भगवान के दर्शन करके जाते हो? बताओ, जिंदगी हो गई आपके मंदिर आते आते अजीत जी। भगवान के दर्शन करते हो कि भगवान को देखते हो? हाँ, क्या अंतर है दर्शन में और देखने में? कौन बताएगा दर्शन और देखने में क्या अंतर है? हाँ, तो आपने आज तक भगवान के दर्शन किए कि नहीं? कितने लोगों ने भगवान के दर्शन किए? कितने लोगों ने भगवान को देखा और कितने लोगों ने भगवान के दर्शन किए? और कितने लोगों ने सुअर को देखा और कितने लोगों ने सुअर के दर्शन किए? बताओ। प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। देखो, हमारा तो ऐसे चलेगा, हम प्रश्न ही पूछते रहेंगे आपसे जिंदगी भर। चातुर्मास में हम आपसे सिर्फ प्रश्न ही पूछते रहेंगे। अब आपके उत्तर ही नहीं आ पाते हैं हमारे तक। तो आपने आज तक सुअर को देखा है, सुअर के दर्शन किए नहीं है, और आज तक भगवान को देखा है कि भगवान के दर्शन किए हैं? कितने लोगों ने भगवान के दर्शन किए? हाथ खड़े करें थोड़ा। भगवान के दर्शन किए? कितने लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं? महिला वर्ग रोज मंदिर आते हो ना कि नहीं आते हो रोज मंदिर? तो कितने लोगों ने दर्शन किए यहां पर भगवान के? अरे हाथ तो खड़े करो, हम थोड़ा बहुत कठिन प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहे, सरल प्रश्न पूछ रहे हैं। कितने लोगों ने भगवान के दर्शन किए यहां पर आकर के? दो चार लोग ही हाथ खड़े कर पा रहे हैं, वो भी डर। कुछ लोग उठाते हैं फिर नीचे कर लेते हैं, डर लगता है। थोड़ा सा उठाते हैं फिर सोचते हैं उठाए कि नहीं उठाए। हाँ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? कुछ हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? विचार क्या, डिलेमा में क्यों है आप लोग? संशय में क्यों है? या तो ऐसे उठाओ अथवा नहीं उठाओ, सीधे। उसमें क्या परेशानी है? आइदर यस और नो, दोनों में से एक ही होगा। हाँ अथवा ना, दोनों ही तो नहीं हो सकता कि किए भी हैं और नहीं भी किए। कैसा? हाँ, किए भी है और नहीं भी किए। हाँ,
भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए वो बोल रहे हैं। और सुअर के, हाँ सुअर देखा है, सुअर को तो लाइव देखा है और भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। थोड़ा सा सुअर के दर्शन करना सीख जाओगे तो भगवान के दर्शन करना भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे। हाँ, सुअर के दर्शन करना सीख जाओगे तो भगवान के दर्शन करना भी बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अजीब तो नहीं लग रहा कुछ? हाँ, थोड़ा अजीब टाइप का तो नहीं लग रहा? कहीं तुलना कुछ अलग, कुछ गलत तुलना मत बैठा लेना आप लोग, नहीं तो शब्द सुन करके गलत कंपैरिजन करने लगो। गलत कंपैरिजन बिल्कुल मत कर लेना अपने मन में। हम ये कह रहे हैं यदि आप सुअर के दर्शन करना सीख जाओगे तो उस दिन आप सही मायने में भगवान के दर्शन करना सीख जाओगे। बिल्कुल बहुत गहरी बात बोल रहे हैं आपसे आज तक हमने भी नहीं बोला, पर पता नहीं कैसे विचार आया। महाराज जी के शब्द सुना था, सूर्य दर्शन विधि, बस इतना ही सुना था। लेकिन कैसे वो दर्शन विधि हमने भी नहीं सुनी महाराज जी के मुख से, पर महाराज जी के मुख से सिर्फ इतना शब्द सुना था, सूर्य दर्शन विधि। फिर हमने सोचा ये सूर्य दर्शन विधि क्या होती है, थोड़ा सा जैसा चिंतन आया। फिर हमने ये सोचा जो व्यक्ति सूर्य के दर्शन करना जानता है वास्तव में वही व्यक्ति भगवान के दर्शन करना जान सकता है। एसके जैन साहब अंदर आकर के बैठ सकते हैं, पातक में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, भगवान को के गर्भगृह में नहीं प्रवेश करना और भगवान को छूना नहीं, और मंदिर की सामग्री जिनवाणी को नहीं छूना। ये सूतक पातक में ऐसा नहीं कि आप मंदिर के गेट के बाहर खड़े हो जाओ। ये थोड़ी सी जो विधि विधान यहाँ चलती है ना, ये थोड़ी सी गलत है परंपराएं। सूतक पातक में सिर्फ इतना है कि वो भगवान का अभिषेक नहीं करेगा, भगवान को स्पर्श नहीं करेगा, जिनवाणी को स्पर्श नहीं करेगा, मंदिर के जो पूजा के बर्तन हैं उसे स्पर्श नहीं करेगा, मंदिर में जो द्रव्य नहीं चढ़ाएगा। बाकी सब कुछ चढ़ा सकता है, मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ाएगा, लेकिन मंदिर में पैसा अवश्य चढ़ा सकता है वो सूतक पातक में। हाँ, यहां तक इस पोर्शन में नहीं आना, वो उस पोर्शन में बैठेगा, इस पोर्शन को क्रॉस नहीं करेगा वो। गंधोदक कोई दूसरा व्यक्ति दे तो उसे ले सकता है, लगा सकता है। अरे गंधोदक तो पशु को भी लगाया जाता है, तिरंज को भी लगाया जाता है। तो तिरंज जबकि हमेशा सूतक पातक में रहता है जिंदगी भर, वो मंदिर के दरवाजे में प्रवेश भी नहीं कर सकता है, फिर भी उसे गंधोदक लगाया जा सकता है। स्वयं नहीं लगाएगा, उससे कोई व्यक्ति मनुष्य जाकर के लगा सकता है। तो सूतक पातक में आप यहां तक आ सकते हैं। गंधोदक कोई दे तो आप ले सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं। सिर्फ पूजन नहीं करेंगे, द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे, बाकी सारी क्रिया भाव पूजा अवश्य कर सकते हैं आप। जो आपको कंठस्थ है उसे आप पढ़ सकते हैं, मनी मन दोहरा सकते हैं। जिनवाणी को स्पर्श नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। सूतक पातक आपको धर्म से दूर करना नहीं सिखाता है। सूतक पातक ये बतलाता है कि कुछ पूर्व में ऐसे कर्म किए थे, उसके कारण आप भगवान को स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, छू नहीं पा रहे हैं। और कई लोग सूतक पातक लगने पर बहुत खुश होते हैं। हम बता रहे हैं कई लोग सूतक पातक लगने पर बहुत खुश होते हैं, बोले 12 दिन की छुट्टी, अब तो टेंशन फ्री अपन, है ना। हाँ, दर्शन कर सकते, छू नहीं सकते, वैयावर्ती नहीं करेंगे, छू नहीं सकते, आहार दान नहीं दे सकते। तो कई लोग होते हैं समाज में, हमने देखे हैं, जब उनको सूतक लग जाता है ना 12 दिन का, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। बोले क्यों? बोले 12 दिन की छुट्टी, ना अभिषेक करना है, ना पूजा करना है, टेंशन फ्री। कितने लोगों को खुशी होती है सूतक पातक में? हाँ, वो समझते हैं कि 12 दिन आराम करेंगे, अब तो रिलैक्स करेंगे सर, अच्छे से बहुत रिलीफ होकर के एकदम घर में बढ़िया रहेंगे, 9 बजे तक सोकर के उठेंगे। कितने लोगों को ऐसे विचार आते हैं ना? अरे बहुत सारे लोगों को आते हैं, बिल्कुल, उसमें क्या बात है, सही बात तो स्वीकार तो करें। बहुत सारे लोगों को ऐसे विचार आते हैं। इस साइड जैन साहब, इस साइड एसके जैन साहब, इस साइड इस पोर्शन में बैठना है, इस पोर्शन में। हाँ, तो ऐसे विचार आते हैं ना बहुत सारे लोगों को। सूतक पातक लग जाए तो बहुत खुशी होती है, बोले क्या 10 दिन 12 दिन अच्छे से 9 बजे सोकर के उठेंगे सारा। अब तो क्यों? क्योंकि हमारे कर्म ने ऐसा कहा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब है आज तक जिंदगी में धर्म नहीं किया है, मजबूरी में किया है। और क्यों? क्योंकि आपको 10 दिन बहुत खुशी हो रही है। अरे उन 10-12 दिनों में तो आंख से आंसू आ जाना चाहिए और ये विचार आना चाहिए कैसे मेरा तीव्र अंतराय कर्म का उदय है कि भगवान मैं तुझे छू नहीं पा रहा हूँ, भगवान मैं तेरा अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ। यानी मंदिर से जब दूर हो तो आंख से आंसू आए, और यदि हम मंदिर से दूर होने पर, भगवान को छूने के दूर होने पर यदि खुश हो रहे हैं तो समझना हमने अभी भगवान को समझा ही नहीं कुछ। हाँ,
जिन दर्शन विधि क्या होती है उस पे हम आने वाले हैं। हमने कुछ सोचा यहाँ पे, क्योंकि लोगों को दर्शन करना ही नहीं आता, बहुत सारे लोगों को, न महिला वर्ग को आता है और न पुरुष वर्ग को आता है। किसके? भगवान के। उससे पहले एक प्रश्न हमारे मन में उठा, कितने लोग भगवान की परिभाषा जानते हैं? हमारे मन में बड़ी परेशानी हमारे साथ ये लगती है कि हमारे मन में हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं। बड़ी परेशानी, हम भी अपने आप से बहुत परेशान है। हमारे मन में हमेशा प्रश्न, क्वेश्चन मार्क उठते रहते हैं, क्योंकि हमने कई लोगों को देखा कि लोगों को ना भगवान के दर्शन करना आता है, ना लोगों को भगवान कौन होते हैं, भगवान क्या होते हैं, यही नहीं आता। आता है? एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी, इफ यू डोंट नो what you want and why you want, you won't get it even if you face it. समझ में आया हमने क्या कहा? यदि आप यह नहीं जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, तो आप उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे जब आप उसके सम्मुख भी पहुंच जाओगे, या वो वस्तु आपके सम्मुख भी आ जाएगी तो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं प्राप्त कर पाओगे? क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि आप क्यों चाहते हैं। उस वस्तु का आनंद तब होगा प्राप्त, उस परिस्थिति का आनंद तब प्राप्त होगा जब सबसे पहले आपके मन में यह प्रश्न उठे, वाई आई वॉन्ट दिस, मैं ये क्यों चाहता हूं। दुनिया में सभी अच्छे जीवन की जड़ जो है इस क्वेश्चन में लाइज करती है, इस क्वेश्चन में रहती है, इस वाय में रहती है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इस दुनिया का हमारी दृष्टि में वाय, हिंदी में कहें तो क्यों। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस व्यक्ति ने इस शब्द को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने इस शब्द के ऊपर चिंतन करना प्रारंभ कर लिया, समझना उसका जीवन कभी भी गलत हो नहीं सकता। जो भी वो कार्य कर रहा है, जो भी वो क्रिया कर रहा है, चाहे घर के संबंध में हो, चाहे धर्म के संबंध में हो, चाहे व्यापार के संबंध में हो, चाहे भोजन के संबंध में हो, चाहे मंदिर आने के संबंध में हो, चाहे अभिषेक पूजन करने के संबंध में हो, चाहे प्रवचन करने के संबंध में हो, या पिक्चर देखने के संबंध में हो, एंटरटेनमेंट करने के संबंध में हो, किसी भी क्रिया को आप दुनिया की XYZ कोई भी क्रिया को लगा लो, चाहे शरीर संबंधी, चाहे बोलने संबंधी, चाहे मन संबंधी, चाहे सोने संबंधी, चाहे घर संबंधी, चाहे दुकान संबंधी, जितने आप क्रिया दुनिया में 24 घंटे करते हैं, कोई भी क्रिया XYZ कोई भी क्रिया उठा लो, यहां तक कि आप चल भी रहे हो, सवेरे घूमने भी जा रहे हो, यहां तक कि आप खा भी रहे हो, यहां तक कि आप सो भी रहे हो और जाग भी रहे हो और किसी से कुछ कह भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, क्रिया करो। क्रिया करने के लिए निषेध बिल्कुल नहीं, मनाही बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्रिया करने के पहले इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन मार्क को, इस वाय को हमेशा उठाना सीखो कि मैं ये कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। दुकान क्यों जाते हो? चलो हम उसको पूछते हैं जो आप जिंदगी भर से करते हुए आ रहे हैं। उसके लिए कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। भोजन क्यों करते हो? चलो भोजन तो हर व्यक्ति करता है ना, दिन में कितने बार करते हो? हाँ, सोते क्यों हो? बोलते क्यों हो? हाँ, दुकान क्यों जाते हो? हाँ, पैसा क्यों कमाते हो? शादी क्यों किया आपने? हाँ, बच्चे पे पैदा क्यों किया आपने? घर क्यों बनाया आपने? गाड़ी क्यों खरीदी आपने? कोई भी क्रिया XYZ जो आप कर रहे हो, जो प्रश्न आपके मन में उठे, क्यों मुन्नू? हाँ, पेट्रोल पंप क्यों जाते हो तुम? हाँ, घर क्यों आते हो तुम? इसके लिए शास्त्र की आवश्यकता है क्या? हाँ, इसके लिए पापा से पूछने की आवश्यकता है क्या? क्यों? और वही फिर मंदिर क्यों आते हो तुम? यहां क्यों बैठे हो तुम? क्यों बैठे हो यहां पर? इतने सारे लोग क्यों बैठे हो यहां पर? चलो प्रवचन सुनने के लिए। आप लोग क्यों बैठे हैं?
हाँ हाँ, प्रवचन सुनने के लिए। क्यों बैठे हो यहां पर आप? क्यों आए हो यहां पर? जयपुर से क्यों आए हो यहां पर? हाँ? देखो, प्रश्न उठाना सीखो। यदि लाभ चाहते हो सही दे। आपने कहा प्रवचन सुनने, आपने कहा प्रवचन सुनने, कभी कल्याण नहीं होगा, जाओ। बिल्कुल कह रहे हैं, कभी कल्याण नहीं होगा, जाओ। आप लोग क्यों आए यहां पर? दर्शन करने, कभी कल्याण नहीं होगा। मुनि महाराज से मिलने, कभी कल्याण नहीं होगा। हाँ, आप सोचो क्यों? हाँ, क्यों दूर दिल्ली से, गुड़गांव से क्यों आए हो यहां पर? हाँ, जो बाहर से आए क्यों आए यहां पर? बताओ। सर्विस में जाते तो क्यों जाते हो? दुकान खोलने जाते तो क्यों जाते हो? भोजन करते हो तो क्यों करते हो? प्रश्न उठाना सीखो, सीखो सीखो। बहुत अच्छी चीज आपको सिखा रहे हैं, एक ऐसी चीज आपको सिखा रहे हो, यदि आपने इसे जिंदगी में सीख लिया ना, तो आपकी जिंदगी की कोई भी क्रिया व्यर्थ की क्रिया नहीं होगी। जो भी क्रिया होगी वह सार्थक होगी। उससे जो भी आप प्राप्त करोगे, अच्छा प्राप्त करोगे। जैसा भी आपका जब जीवन बनेगा, बहुत सुंदर और अच्छा बनेगा। और उससे जो आपको मिलेगा, बहुत सुकून देने वाला मिलेगा, शांति देने वाला मिलेगा, आपको एक आत्म संतुष्टि देने वाला मिलेगा। कब? जब इस वाय को हर क्रिया के पहले उठाने की कोशिश करोगे तब। क्योंकि जिसके मन में यह प्रश्न उठ जाएगा ना, वो कभी भी फिर गलत तरीके से कदम बढ़ा नहीं सकता। उसका जीवन कभी गलत हो नहीं सकता। वो भोजन भी कर रहा है, उसने प्रश्न उठा लिया कि मुझे भोजन तो करना है। क्यों करना है? पेट भरने के लिए, शरीर चलाने के लिए, कि जिह्वा के लिए। वो कभी डायबिटिक का शिकार नहीं होगा। उसे कभी डॉक्टर के पास जाकर के यह नहीं सुनना पड़ेगा, डॉक्टर कहेगा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा नमक कम करो, शुगर बहुत बढ़ रही है, मीठा खाना एकदम बंद कर दो, और कोलेस्ट्रॉल तो इतना बढ़ गया है कि घी का नाम भी नहीं लेना। हाँ, नली इतनी चौक हो गई है, घी और तेल से परहेज करना, सूखी रोटी खाना तो जिंदा रहोगे, नहीं तो वैसे ही मर जाओगे। कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब जब उसने भोजन किया, जब जब उसने कुछ खाया, तो उसके मन में पहले ये प्रश्न कौन था? ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं क्यों खा रहा हूं। यदि आपके मन में प्रश्न उठ गया, तो आप कभी भी यदवा तदवा नहीं खा सकते, कभी भी आप गलत नहीं खा सकते, कभी भी आप अभक्ष नहीं खा सकते, कभी भी आप उसका सेवन नहीं कर सकते जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। आप डॉक्टर के कहने पर उसे नहीं छोड़ोगे, अपने आप ही उसे छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यदि मैंने ज्यादा मीठा खा लिया तो शुगर इतनी बढ़ जाएगी, और शुगर बढ़ गई तो हो सकता फिर कौन कौन से रोग हो जाएंगे, गैंग्रीन हो सकता है, ऐसा रोग हो जाएगा, वैसा रोग हो जाएगा। नहीं, पहले से व्यक्ति सचेत हो जाएगा। होता है कि नहीं? हा? कौन से व्यक्ति इससे इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है एक्सेसिव भोजन से? कौन सा व्यक्ति कंट्रोल नहीं रखता है? जो सोचता ही नहीं है, उसे पता नहीं मैं मुझे क्यों भोजन करना है, उसे तो बस जिह्वा इंद्री है, टेस्ट आ रहा है, बस मुझे तो खाना है, बहुत सारा बना है, पार्टी है, बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है, इस कारण खाना है, खत्म, जिंदगी समाप्त, जिंदगी जीने का तरीका समाप्त। दुकान क्यों जा रहे हो आप? प्रश्न उठाओ। पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? जीवन को सुखी बनाने के लिए। सुखी कैसे बनेगा? एक प्रश्न उठाओगे तो दूसरा प्रश्न अपने आप उठेगा, दूसरा उठाओगे उसका आंसर नहीं मिलेगा, तीसरा अपने आप उठ जाएगा। और यदि आपके कदम गलत राह की ओर भी बढ़ रहे हैं तो तुरंत वहां से लौट करके आ जाएंगे, क्योंकि आपका जमीर जो है कभी गवाही नहीं देगा कि नहीं मुझे करना नहीं चाहिए या करना चाहिए। कभी नहीं कहेगा कि मेरे करने योग्य है, कभी गवाही नहीं देगा। वो हमेशा ये पहले कहेगा कि नहीं ये तो हमारे करने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, मुझे खाना ही नहीं है शुगर, मुझे इतना मीठा खाना ही नहीं है ना? मुझे रात भर दुकान में नहीं बैठना, रात के 12 बजे दुकान में नहीं बैठना। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा कमाना जितना चाहिए मुझे मिल रहा है। क्यों? किसके लिए इतने मैं भागा दौड़ी करूं, गधा मजदूरी करूं, किसके लिए? वो संतुष्ट हो जाएगा, बोले परिवार मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं जो है पूरी की पूरी पूर्ण हो रही हैं, सारी जो है अभाव की स्थिति थी वो दूर हो रही है, जो जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिल रहा है, बस पर्याप्त, सफिशिएंट, इससे ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं। सोएगा भी तो वो क्यों सोएगा? बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, न कि घोड़े बेच करके सोएगा। बोले जितना बॉडी को आराम मिल रहा है ठीक है,
फिर वो जल्दी उठाना नहीं पड़ेगा, उसे अपने आप उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे बॉडी को फिट रखना है, शरीर को फिट रखना है, तो जितना मैं जल्दी अपने आप उठूंगा तो उतना ही फिट रहूंगा। ना किसी डॉक्टर को लाना पड़ेगा, ना आपकी मम्मी को पानी डालना पड़ेगा, ना अलार्म की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, बता रहे हैं, जिंदगी पूरी आपकी ऐसी सुंदर और व्यवस्थित बन जाएगी, आपको किसी के पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहां तक कि हमारे पास भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कह रहे हैं आपको, यहां तक कि आपको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम फिर कह रहे हैं हमको, इधर देखो, इधर देखो, बच्चों की ओर मत देखो। हाँ, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो, उस प्रश्न को समझने की कोशिश करो। जीवन में कोई भी क्रिया करो, इस वाय को पहले उठाओ, इस क्यों को उठाओ। फिर हमें यह भी नहीं कहना पड़ेगा कि धर्म ऐसा किया जाता है, मनो भगवान को नमस्कार ऐसे किया जाता है, भगवान की पूजा कैसे की जाती है। फिर हमें यह भी नहीं कहना पड़ेगा कि आपको भगवान की पूजा करना चाहिए, आपको मंदिर इतने बजे आ जाना चाहिए, आपको प्रवचन के लिए इतने बजे आ जाना चाहिए, आपको क्लास में इतने बजे आ जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं कहने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने ही अपने मन में, अपने हृदय में प्रश्न पहले उठा लिया, यदि मुझे अच्छा जीवन जीना है, व्यवस्थित जीवन जीना है, ऐसे ही जीवन नहीं जीना है जैसा ये तो गधा भी जीवन जी लेता है जिंदगी भर बोझ उठाते हुए, नहीं जीता। गधा भी जिंदगी भर बोझ ही तो ढोता है और क्या करता है। और आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में? हाँ, आप क्या कर रहे हो अपने जीवन में? गधा अचेतन वस्तु का बोझ ढोता है, आप गधा जो है जड़ वस्तु का बोझ ढोता है, आप किसका ढो रहे हो? कौन अच्छा है, 4 पैर वाला कि 2 पैर वाला? बताओ बताओ अजीत जी, कौन अच्छा है? फिर हम वही कहेंगे 4 पैर वाला, वो किसी कॉलेज में गया नहीं, स्कूल में गया नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है। और आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, बड़े हो, और क्या क्या हो आप बताओ, सब कुछ हो आप, कौन अच्छा? इस कारण हमें गधा बहुत अच्छा लगता है, हमें सुअर बहुत अच्छा लगता है, हमें कुत्ता बहुत अच्छा लगता है। सही बता रहा है, मनुष्य बिल्कुल पसंद नहीं है हमें। हाँ, क्यों पसंद नहीं है जानते हैं? क्यों पसंद नहीं है मनुष्य जानते हो? क्योंकि मनुष्य हमेशा नेचर से दूर रहता है, मनुष्य हमेशा प्रकृति से दूर रहता है, मनुष्य हमेशा आर्टिफिशियलनेस के जमाने में रहता है, मनुष्य हमेशा बनावटीपने में रहता है, मनुष्य हमेशा प्रदर्शन में रहता है। और जितने भी पशु हैं, चाहे वो गधा हो चाहे वो सुअर हो, हमेशा प्रकृति में रहता है, प्राकृतिक जीवन जीता है। उसके जीवन में कभी बनावटीपन नहीं आता। आता है? उसके जीवन में कभी बनावटीपन नहीं आता, कभी छल नहीं आता, कभी प्रदर्शन की भावना नहीं आती, कभी शो ऑफ की भावना नहीं आती है। वो हमेशा जैसा प्राकृतिक जीवन वातावरण मिलता है उसी में रहता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि मनुष्य से ज्यादा अच्छे तो 4 पैर वाले पशु होते हैं। लगता है कि नहीं? बताओ। तो क्या आपने कभी जीवन में इस प्रश्न को उठाना सीखा? तो हम पूछ रहे हैं, आप मंदिर क्यों आते हो? यहां पर क्यों आए हो? तो कृष्ण का प्रवचन सुनने। हाँ, क्यों आ रहे हो मंदिर? और ये प्रश्न भीतर उठ गया तो फिर आप भगवान के दर्शन करना भी सीख जाओगे, आप उस सुअर के दर्शन करना भी सीख जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुअर के दर्शन करना भी सीख जाओगे और भगवान के दर्शन करना भी सीख जाओगे। समझ में आ रही है कि नहीं हमारी बात? देखो, हम कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहे हैं आपको, सिर्फ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जागो तो सही, उठो तो सही। हाँ, कब से सो रहे हो आप लोग? कब से सो रहे हो? हाँ, जो नींद में सोया है ना, उसे उठाना आसान है, लेकिन जो जाग करके सोने का नाटक कर रहा है उसे उठाना बहुत कठिन है। जो बच्चा निद्रा के आगोश में रहता है उसे माँ बहुत जल्दी उठा लेती है, और जो बच्चा जाग करके सोने का अभिनय करता है, नाटक करता है, तो उसे कितना भी हिलाओ, पानी भी डालो, अलार्म भी बजा लो, गाना भी सुना दो, वो नहीं उठेगा। क्यों? क्यों नहीं उठेगा वो? क्योंकि वो पहले ही जागा हुआ और सोने का नाटक कर रहा है। तो जो ये जानता है
कि मैं गलत जगह हूं, उसे सही रास्ते में लेकर के आना बहुत आसान है। लेकिन जो गलत रास्ते पे चलते हुए भी अपने आप को यह प्रदर्शित करे कि नहीं, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं, सही रास्ते में मेरे कदम बढ़ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, कुछ भी अन्यथा नहीं कर रहा हूं, मेरा जीवन है बिल्कुल व्यवस्थित है, कुछ भी अव्यवस्थितपना उसमें नहीं है, तो ऐसे लोगों को लाइन पे लाना बहुत कठिन होता है कि नहीं? कठिन, बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने गलत को सही मान लिया है। गलत को गलत मानने में कभी परेशानी नहीं है। जब हम गलत को सही सिद्ध करने पे लग जाएं, गलत को ही सब कुछ मान करके चलने लग जाएं, तो परेशानी वहीं से शुरू होती है। तो आप लोग सोए हो कि सोने का नाटक कर रहे हो? बताओ, आप लोग सोए हुए हो कि सोने का नाटक कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या करना होगा फिर? किसको बुलाना पड़ेगा? आचार्य विद्यासागर महाराज जी को बुलाना पड़ेगा कि भगवान महावीर को बुलाना पड़ेगा? हाँ, अरे आचार्य गुरुवर को छोड़ो, महावीर भी उतर करके इस दुनिया में आ जाए ना, उसको कोई, वो भगवान भी नहीं उठा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीर्थंकर भी आ जाए उतर करके, तो तीर्थंकर भी ऐसे लोगों को नहीं उठा सकते। क्यों? क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि वो खुद दरवाजे बंद करके बैठा हुआ है। वह खुद अपने भीतर कुछ प्रवेश कराने नहीं देना चाहता है। और यदि आप नहीं देना चाहते हैं कुछ प्रवेश करना, तो हम लाख मेहनत भी कर लें, घंटों आपको सुना दें, घंटों नहीं 4 सालों आपको सुनाते रहें, तो भी कोई अंतर नहीं आने वाला, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि आपने अपने दरवाजे पहले से ही बंद कर करके रखे हैं, है ना? पहले से आप क्या स्वीकार करके चल रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं, जो हम कर रहे हैं बहुत व्यवस्थित कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी अन्यथा नहीं है, कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नहीं होना चाहिए। तो महावीर भगवान भी आकर उतर के आ जाए तो वो नहीं कुछ कर सकते। तो आपको एक बहुत अच्छा सूत्र दे रहे हैं जिंदगी का। वाय, यह प्रश्न जीवन में उठाना शुरू करो। क्यों? यह प्रश्न अपने आप से पूछना शुरू करो, जो भी। और आपने इस प्रश्न को उठाना सीख लिया, फिर देखो, बगैर हमारे कहे आप पूरे सही रास्ते को अपना लोगे। हमें भी नहीं कहना पड़ेगा, किसी को भी नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि आपका हृदय गवाही नहीं देगा, अरे ये करने योग्य तो मेरे है ही नहीं। हा? आपका हृदय किसी भी गलत कार्य के लिए कभी भी परमिशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने। और प्रश्न उठाने के पश्चात ये सोचो, यदि मैंने किया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। एक पहले प्रश्न उठाओ, और प्रश्न उठाने के पश्चात यदि आप सही दिशा की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो तुरंत अगली स्टेप जो है, अगला कदम जो है, इस क्रिया का क्या रिजल्ट होगा, हमारा ऐसा करने से इसका फल क्या होगा, यानी फल की ओर दृष्टि पहले लेकर के आओ। लिख रहे हो कि नहीं? आप अपने हृदय में उतारो, याद रहेगा जो हम समझा रहे हैं। ये जो हम समझा रहे हैं ना, किसी शास्त्र में नहीं मिलने वाला, याद रखना। किसी बुक में नहीं मिलने वाला आपको, कोई ग्रंथ में नहीं मिलने वाला। जो हम बतला रहे हैं यहां पर कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो याद रहेगा कि नहीं? हाँ, 4 दिन 5 दिन की सारी बातें याद है आपको? जो ये बात याद रख लोगे, सारे सूत्र याद हैं आपको, ये सूत्र याद रख लोगे, बतलाओ। हाँ, ऐसा तो नहीं यहां से सुन करके जैसे यहाँ के गेट से बाहर जाते हो तुरंत यहाँ का यहीं छोड़ करके चले जाते हो। शायद आप लोगों का मंदिर की वस्तु घर ले जाने का त्याग होगा, है ना? निर्माल्य का तो त्याग होगा। निर्माल का उपयोग तो नहीं करते यहाँ के लोग। निर्माल्य यानी मंदिर के चावल अपने घर ले जाते होंगे, मंदिर की वस्तु अपने घर ले जाते होंगे, मंदिर की जिनवानी अपने घर ले जाते होंगे, मंदिर के बर्तन अपने घर ले जाते होंगे। हाँ, निर्माल्य का मतलब समझते हो? मंदिर की वस्तु का एक कण भी यदि किसी के घर में प्रवेश हो जाए तो समझना वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। बिल्कुल वहीं से बर्बादी शुरू हो जाती है। कोई मंदिर की वस्तु तो नहीं ले आता यहाँ पर?
हाँ ले जाता है। अभी हम ये सिद्ध कर दें यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है, मैक्सिमम लोग मंदिर की वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या बताओगे? हम सिद्ध कर दे तो? हाँ कर दे, हम सिद्ध कर दे, हम सिद्ध। हाँ बता दे, बता दे, बहुत रहस्य की बात बतला दे आपको, बता दे। कितने लोग मंदिर से कर्जा लेकर के अपना व्यापार करते हैं? मंदिर में जो पैसा आता है ना, दान राशि, उससे उधार लेकर के अपना बिजनेस करते हैं यहां पे। हाँ जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो यहाँ पे ब्याज से पैसा उठा लेते हैं। सोचो एक आध, हाँ सभी, हाँ कोई भी, कितने लोग पैसा उठाते हैं मंदिर से ब्याज पे, उचंती पे? हाँ जैसे आप मार्केट से पैसा उठाते हैं व्यापार करने के, ऐसा नहीं है? सुनो अभी, सुनो सुनो सुनो, अब हम बता रहे हैं, बता दे। जब आप बैंक से लोन लेते हो, 2 साल के लिए कर्जा लेते हो, ठीक है, और 2 साल तक उस कर्जे को नहीं चुकाते हैं, इंटरेस्ट कब से शुरू हो जाता है? डे 1 से, पहले दिन से। तो आप इंटरेस्ट सहित उस कर्जे को चुकाते हो कि सिर्फ विदाउट इंटरेस्ट चुकाते हो? कितने लोगों ने हाथ खड़े करना, कितने लोगों ने मंदिर से कर्जा नहीं लिया है? नहीं लिया जिन्होंने, समझ में नहीं है हमारी बात? हाँ नहीं लिया कि लिया है? अच्छा चलो ऐसा ऐसा सीधा बोल देते, कितने लोगों ने लिया है? हाथ खड़े कर लो, कर्जा लिया मंदिर से। अब हम आपको बताते हैं, सुनो, प्राय हर व्यक्ति होगा जो मंदिर के पैसे का उपयोग करता है। हर व्यक्ति होगा यहां पर जो बैठे हैं ना, हर व्यक्ति होंगे जो मंदिर के पैसे का ब्याज का खाते हैं, उस पैसे को अपने व्यापार में लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं पैसा, हर व्यक्ति लगाते होंगे प्राय। हाँ क्या हुआ अजीत जी, कुछ बोल रहे हैं आप? धीरे धीरे कुछ कह रहे हैं? हाँ धीरे धीरे कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं पापा आपके, धीरे धीरे क्या कह रहे हैं? उन्हीं से पूछे हम। हाँ जब व्यक्ति कुछ दान बोलता है, कितने लोग जब दान बोलते हैं ब्याज सहित पैसा मंदिर में ला करके देते? हाँ जितने समय के लिए लोन लिया है वो तो नहीं है, उसके बाद जो डीले करता है उसको तो ब्याज लगता है ना, बैंक में नहीं लगता? लगता है ना बैंक में ब्याज। तो अब आप लोगों ने, मतलब जिन लोगों ने मंदिर में कुछ दान की घोषणा की है, आप कमिटमेंट कर लेते हो बैंक से, साइन कर लिए, फंड जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, भले ही आप उसका व्यापार शुरू नहीं किए हैं, उपयोग करना शुरू नहीं किए हैं, तो ब्याज तो वहीं से शुरू हो जाता है कि नहीं बैंक का? आपने कमिटमेंट कर लिया, काय का कमिटमेंट कर लिया? आपने दान की घोषणा कर ली, तो वो क्या द्रव्य आपका है? किसका है वो? किसका है वो? और जैसे ही कमिट करते हो वैसे ही देते हो? पूछ रहे हैं आपसे। देखो हमें पता नहीं है, हम पहली बार हंसी आए, हमें कुछ जानकारी है नहीं आकी। हाँ कितने लोग घोषित समय के पहले या उस तक दे देते हैं और कितने लोग घोषित समय के बाद देते हैं? हाथ मत उठाना, खुद चिंतन करना, खुद चिंतन करना, हाथ नहीं उठाना। हम तो ये बोल रहे हैं ना, हम किसी से हाथ उठवा रहे हैं। यदि आप घोषित समय से डीले करते हैं तो समझना आप मंदिर के ब्याज का पैसा खा रहे हैं, मंदिर का निर्माल्य का सेवन कर रहे हैं। तो आपको दान देने में पुण्य नहीं लगेगा, बल्कि उस मंदिर के निर्माल्य का सेवन का पाप कई गुना ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो? कभी सोचा ऐसा?
नहीं सोचा? हाँ, कई गुना पाप ज्यादा लगेगा। तो हम जिस बात को वो बोल रहे थे वो बात तो थोड़ी सी अलग हो गई। हम ये बोल रहे थे कि शायद आप लोगों का निर्माल्य का त्याग होगा, है ना? तो आप मंदिर की वस्तु, मंदिर की सामग्री मंदिर में ही छोड़ करके जाते हैं, उसे घर ले जाना पसंद नहीं करते। इस कारण मंदिर में गुरु महाराज ने जो बोला तो महाराज जी आपकी बात हम यहीं पर छोड़ करके जाते हैं, बिल्कुल अपने साथ नहीं लेकर के जाते हैं, है ना? बिल्कुल दरवाजे के बाहर जाएंगे तो बिल्कुल वो बात आपकी एकदम साथ ना चले जाए, इस कारण यहीं पे निकाल करके जाते हैं। क्यों? यहीं छोड़ करके जाते हैं कि नहीं? क्योंकि आपका त्याग है निर्माल्य का। अब महाराज जी ने बोले तो क्यों, ऐसा तो नहीं सोचते हो? हाँ, ऐसा तो विचार नहीं लेकर के आते हो, बतलाओ। हाँ, डायरी में लिख करके जाते हो। तो यह ऐसा तो नहीं है कि यहीं की वस्तु यहीं छोड़ करके चले जाओ भैया, कुछ नुकसान ना हो जाए, तो हम घाटे में ना आ जाए। इस कारण महाराज जी आपकी वस्तु आपको ही मुबारक, त्वदीय वस्तु तुभ्यमेव समर्पितम। हाँ, आपका जो उपदेश है आपके लिए ही समर्पित है महाराज जी। आप जो उपदेश दे रहे हो बहुत अच्छा उपदेश दिया आपने, और आप ही इसे पालन करो। क्यों, हम तो आपका बिल्कुल नहीं ले सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि देव गुरु शास्त्र का ग्रहण करना, घर ले जाना पाप का कारण है, और कहीं आप पाप से बंध को प्राप्त ना हो जाए इससे डरते हैं। इस कारण आप पाप को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते। इस कारण सारा का सारा यहीं छोड़ करके, है ना? यही तो, ऐसा तो नहीं है? देखो, हम जानना चाह रहे हैं, ऐसी सोच तो नहीं है, हैं? महाराज जी आपकी बात हम यहीं छोड़ करके जाते हैं, बिल्कुल घर लेकर के नहीं जाते हैं। हाँ, तो पहले इस सोच को निकाल लेना, ये जो बतला रहे हैं उसे जीवन में उतारना, ये हम कह रहे हैं। जीवन में उतारोगे तब जीवन में परिवर्तन आएगा, और जीवन में परिवर्तन लाने का जो सूत्र हम दे रहे हैं उस प्रश्न को पहले उठाओ, वाय, आप क्यों करना चाह रहे हैं? मंदिर भी क्यों आना चाह रहे हो? अब भगवान कौन होते, कैसे होते, क्या होते, वो तो हम बाद में बताएंगे। अब मंदिर भी क्यों आते हैं ये भी हम अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। लेकिन पहले प्रश्न तो स्वयं उठाओ अपने मन में। हाँ, तो हमने शुरुआत किससे की थी? सुअर दर्शन से भगवान के दर्शन। ये शुरुआत की थी हमने, है ना? सुअर दर्शन से भगवान के दर्शन। अथवा हमने ये भी कहा था कि हमें मनुष्य से ज्यादा प्यारा तो गधा लगता है। यहां तक कि गधे दर्शन से भी अपन भगवान के दर्शन कर सकते हैं, सुअर दर्शन से भी भगवान के दर्शन तक पहुंच सकते हैं, कुत्ते के दर्शन से भी भगवान के दर्शन तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही मानना, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तरीके अलग अलग हैं। जैसे जो महिला घर में भोजन बनाती है, गेहूं की रोटी भी बनाती है, गेहूं की पूड़ी भी बनती है, उसी गेहूं का दलिया भी बनता है, उसी गेहूं की बिस्किट भी बनती है, और क्या क्या बनता है बताओ आप? केक बनता है, और क्या क्या बनता है हमें ज्यादा नहीं मालूम। और क्या क्या बनता है? इसका नमकीन बनता है, इसका मिठाइयाँ बन जाती है, इसका पाक बनता है, और क्या क्या बनता है गेहूं के आटे का? हाँ, क्या क्या बनता है? हलवा भी बनता है, सूजी का हलवा भी बनता है, और क्या क्या बनता है हमें बताते जाओ, हमें ज्यादा पता नहीं है, हम पाक कला में प्रवीण तो है नहीं। हाँ, तो उद्देश्य क्या होता है? उस बच्चे के पेट में वह गेहूं पहुंचना चाहिए, यही है ना? वो प्रोटीन जो है वहां तक पहुंचना चाहिए, वो एनर्जी उस तक पहुंचना चाहिए। तो बच्चे जो हैं जिन्हें रोटी पसंद नहीं है वो पूड़ी खाते हैं अथवा पराठा खाते हैं, तो वो अथवा बिस्किट खा लेते हैं, तो और कोई केक खा लेते हैं। तो माँ का उद्देश्य क्या रहता है कि कैसे भी उसका पेट भरना चाहिए। वह सीधे ये रोटी नहीं खाता, इसके लिए रुचिकर नहीं है, तो वो दूसरे तरीके से माँ उस भोजन की डिश को बना करके बच्चे को खिलाती है। सही माँ तो जो होती है बस किसी भी तरह बच्चे के पेट तक पहुंच जाए ताकि उसकी भूख जो है समाप्त हो जाए। तो हम भी यही कह रहे हैं, हम चाहे तो भगवान को देख करके भी भगवान के दर्शन की विधि समझ सकते हैं, धर्म समझ सकते हैं, और हम चाहे तो सुअर के दर्शन करके भी धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं। हम चाहे तो गधे के दर्शन करके भी धर्म को अच्छे से समझ सकते हैं, और कुत्ते के दर्शन करके भी धर्म को अच्छे समझ सकते हैं। मंजिल सिर्फ इतनी ही है कि पेट भरना चाहिए। हाँ, डिश भिन्न भिन्न हो सकती।
हाँ, पकवान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग देश की परंपरा भिन्न भिन्न हो सकती है, पकाने की विधि भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? पेट में अन्न पहुंचना चाहिए। यही है ना उद्देश्य। जो यहाँ का तरीका होगा पाक कला का, हो सकता है राजस्थान में अलग हो सकता है महाराष्ट्र में अलग हो, एमपी में अलग हो, कर्नाटक में अलग हो। सब जगह जैसे जैसे प्रांत बदलते हैं पाक कला की विधि बदल जाती है, डिश बनाने की पैटर्न जो है वो बदल जाते हैं, और लोगों का टेस्ट भी बदल जाता है, होता है ना। ये तो समझ में आएगा अच्छे से, महिला को उनके भोजन की बात कर रहे हैं तो, हाँ कि नहीं समझ में आएगा। तो जैसे जैसे क्षेत्र का परिवर्तन होता है वैसे वैसे भोजन बनाने के तरीके में भी परिवर्तन आता है, लेकिन सबका लक्ष्य पेट भरना होता है। ऐसे ही आचार्य भगवान हमें भिन्न भिन्न तरीके से समझाना चाह रहे हैं, और लक्ष्य सिर्फ इतना है कि वह धर्म हमारे लिए आत्मसात हो जाए, वह धर्म हमारे भीतर तक प्रवेश कर जाए। वह हम सुअर को देख करके भी प्रवेश करा सकते हैं और भगवान को देख करके भी करा सकते हैं। अल्टीमेट गोल वह धर्म हमारे भीतर उतरे। अल्टीमेट गोल न तो हमारा भगवान का दर्शन करना है, न ही हमारे के लिए सुअर का दर्शन करना है। बिल्कुल सही चीज बता रहे हैं। हमारा उद्देश्य भगवान का दर्शन करना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है? उस धर्म को हमें आत्मसात करना है, जीवन में उतारना है, यह उद्देश्य है। समझ रहे हो कि नहीं? और उसकी विधि जो है हम बतला रहे हैं, उस वाय को लेकर के आओगे, और वाय को लाने के पश्चात यदि जिस भी तरीके को आप अपना रहे हो, जिस मेथड को आप अपना रहे हो, तुरंत उसके रिजल्ट को लेकर के उसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा ये सोचने की कोशिश करो। कठिन तो विधि नहीं लग रही, हाँ? पर कितने लोग सोचना शुरू करेंगे, फिर वो चाहे किसी कैसी भी क्रिया क्यों ना हो, चाहे अच्छे से घर में रहने की, अच्छा से अच्छा भोजन करने की, अच्छे से अच्छे पीने योग्य वस्तु की, भक्ष और अभक्ष के सेवन की, दूध और शराब के सेवन की। बिल्कुल, दूध भी पीना तो क्यों पीना और शराब भी पीना तो क्यों पीना, बिल्कुल कह रहे हैं। शराब भी पियो ना, तो पहले बोतल खोलने के पहले चिंतन करना, मैं क्यों पी रहा हूं। दारू भी पियो तो सोचना क्यों पीना है मुझे। सिगरेट भी जलाओ तो क्यों पीना है, सिगरेट क्यों जलाना है। गुटखा भी खाओ तो क्यों खाना गुटखा। आ जाएगा यह प्रश्न? हाँ, क्लिष्ट है, हाँ, कठिन है। जीवन में प्रश्न उठाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। यदि सही जीवन जीना चाहते हो और ऐसे ही जीवन जी रहे हो जैसे वैसा ही जीना चाहते हो, बोझ उठाना चाहते हो, बोझ ढोना चाहते हो, तो एज यू विश, जिंदगी आपकी है और चॉइस भी आपकी है। जीवन भी आपका है और मर्जी भी आपकी है। आप जिस मर्जी को लेकर के, जैसी सोच को लेकर के चाहते हो जीवन जीना, वैसा जी सकते हो। उससे हमें क्या फायदा होगा? आप लोगों को क्या लगता है महाराज जी को कुछ फायदा होने वाला है? महाराज जी लोग प्रवचन देते हैं, यहाँ पर आपको उपदेश देते हैं, तो इसमें महाराज जी को कुछ फायदा होता है क्या? हाँ, हमें कोई फायदा नहीं। मुख्यतः फायदा होगा तो जो जीवन में उसे उतारेगा उसे फायदा होगा, और जो उसे जीवन में नहीं उतारेगा उसे नुकसान ही होने वाला है। तो क्या करोगे? अब बतला दो, समय हो रहा है आपका। आज का सार लिख करके जाना। सार बहुत छोटा होता है। सत्व जो होता है ना, एक्सट्रैक्ट जिसे बोला जाता है। नींबू का सत्व देखा? नींबू का सत्व तो जानती है महिला कि नहीं होती? नहीं जानती नींबू का सत्व क्या होता है? नींबू का सत्व, उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है, मात्रा बहुत कम रहती है, लेकिन वह बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जहां मात्रा कम हो और प्रभाव अधिक पड़े वो सार कहलाता है। जैसे दूध की मात्रा तो बहुत होती है और दूध में से घी बहुत कम निकलता है, दूध का सार क्या होता है? घी होता है। लेकिन सार की मात्रा कम होती है, लेकिन घी अधिक पौष्टिक होता है दूध से। घी जो है पौष्टिक अधिक होता है दूध से। तो आज के प्रवचन का सत्व और सार क्या है? हाँ, क्वेश्चन मार्क। वाय, मैं ये क्यों करने जा रहा हूं?
और फिर नेक्स्ट स्टेप में यदि मैं करता हूं तो इसका प्रभाव मेरे जीवन में क्या होगा। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या हम नहीं बताएंगे, सूत्र लिख लेना, लेकिन इस सूत्र में यदि आपने चिंतन शुरू कर दिया तो निश्चित मानना जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अब कितने लोग याद रख पाएंगे इस 1 घंटे की व्याख्या को? हाँ, याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा याद। नहीं रह पाए तो इस वाय को याद करोगे तो थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा। काम की चीज तो आ ही जाएगी। बनिया कितना भी हो अपने काम की चीज तो ढूंढ ही लेता है ना। बनिया कैसा भी हो, जहां काम की चीज हो, असार में से भी वह सार ढूंढ लेता है। खराब माल में से भी जो अच्छा माल है वो छांट लेता है। होता है ना, बनिया की प्रवृत्ति यही होती है कि नहीं? जहाँ कचरा हो, डंप होता है, उसमें डंप में से भी वो सार को ढूंढ लेता है। तो आप भले ही पूरा याद ना रख सको तो सार को याद रख लेना, और यदि फिर से रिकॉल करना चाहते हो तो सुन लेना। समझे? ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसे सुन लेना, लेकिन सुन करके उसे जीवन में उतारना, न कि यहीं पर छोड़ करके चले जाना। ये मत कहना महाराज जी आपकी वस्तु है तो हम घर नहीं ले जाएंगे, आप ही को वस्तु, आपकी वस्तु आपको ही मुबारक हो, आप ही रखो, आप ही संभालो, हम तो जा रहे हैं, यहाँ बैठ गए 1 घंटा यही बहुत है। हाँ, ऐसा तो नहीं। थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन लेकर के आने की शुरुआत करो, इस प्रश्न को उठाने की शुरुआत करो, फिर उत्तर तो अपने आप मिलते चले जाएंगे। उत्तर की चिंता बिल्कुल नहीं करना, उत्तर अपने आप मिलते चले जाएंगे, और नहीं मिले तो फिर हमारे पास आ जाना, हम बता देंगे सही उत्तर क्या है। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव विद्यासागर। कितने लोग ध्यान में आते सवेरे?